हेलो दोस्तों, तो कैसे सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी ठीक हो गए। तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी सिखाने वाला नहीं हूँ। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपने बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ। अभी मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी मैं यूट्यूब पर 5 से 6 वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो जो भी लोग मेरी वीडियोज़ देखते होंगे तो उन लोगों के दिमाग में ये वाला डाउट ज़रूर आता होगा कि ये आखिर है कौन और ये ऐसी वीडियोज़ क्यों बना रहा है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि असल में मैं करता क्या हूँ और मैं कैसे इस फील्ड में आया और मेरी लाइफ की जर्नी क्या है। क्योंकि अभी मैं कहीं पर पहुँचा नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं अपने रास्ते पर हूँ। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास बैंक बैलेंस है, ठीक है। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल समझाने के लिए बोर्ड है, वो भी मैंने लोन लेकर लिया है। लोन कैसे लिया? मैंने दोस्त से पैसे उधार लेकर ये बोर्ड लिया है, ठीक है। तो आज मैं सिंपल अपने बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जो कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद मुझे समझ पाएंगे। क्योंकि हर वो लड़का जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, ये फेस हर उस लड़के की लाइफ में आता है। तो जितने भी मेरे जैसे लड़के होंगे जो कि अपनी लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो मेरी ये वीडियो समझ पाएंगे और मुझे समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, और हो सकता है कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीख मिले, आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। तो मैं उसी टाइप की आपको आज समझाऊंगा। और आपकी वीडियोस मेरे लिए नहीं, मेरी वीडियोस आपके लिए क्या मायने रखते हैं, मैं अपनी वीडियोस में क्या सिखाऊंगा, आगे मेरे क्या स्टेप्स रहेंगे लाइफ में, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो इससे क्या है, आज की वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम बहुत बर्बाद किया। मैंने अपनी लाइफ का लगभग 3-4 साल बर्बाद किया है, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये बात पूरी दिल से बता रहा हूँ। कोई भी मैं इस वीडियो में एडिटिंग नहीं करूँगा, मेरी जो ही बात निकलेगी वो मेरी दिल से निकलेगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा। तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम है मनोज राज और मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं बचपन से ही दिमाग का थोड़ा तेज़ था, ठीक है। मेरा दिमाग यहाँ वहाँ बहुत चलता था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने पढ़ाई की, 1 2 3 4 5। तो जैसे मैं 6वीं 7वीं में आया, तो मैं अपना मेरा जो दिमाग बहुत क्रिएटिव माइंड का था। तो मैंने जब यूट्यूब पर देखा कि बहुत सारे लोग क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हैं, मुझे चीज़ों को सीखना बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे मैं छोटी छोटी मॉडल्स बनाया करता था, जो कि ट्रैक्टर्स वगैरह की मिनिएचर टाइप का होता है। तो मुझे वो बनाना बहुत पसंद था। तो जब मैं 7वीं क्लास में था, तो जब मैं वो बनाता था, तो बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आते। तो और वो चौकन्ना होते थे कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है। क्योंकि जब मैं 7वीं में पढ़ता था और बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाता था, ट्रैक्टर्स के, जेसीबी के, तो मैं अपने इलाके में मशहूर हो गया था उस टाइम में। पर मुझे उस टाइम वो अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये मेरी फील्ड नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा नहीं है और मुझे अपनी फील्ड और मुझे चाहिए था पैसा। इसलिए मैंने उस फील्ड को छोड़ा और फिर मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया। मैंने यूट्यूब के बारे में सीखा कि असल में यूट्यूब क्या होता है, इससे कैसे लोग पैसा कमाते हैं। तो मैंने आज से लगभग 4 साल पहले एक चैनल बनाया था, वो उसमें मैंने अपनी कुछ वीडियोस डाली थी, ठीक है। तो वो वीडियोस ज़्यादा चली नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ना तो वीडियोस बनाना आता था और मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, लगभग उसकी 2 GB रैम थी। तो सिंपल सी बात है, और उसका अच्छा खासा कैमरा भी नहीं था, और उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा आइडिया था नहीं। तो मैंने वो वीडियोस बनाई, पर वो वीडियो ज़्यादा चली नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि जिसको अमीर जल्दी बनना होता है ना, तो वो डिमोटिवेट बहुत जल्दी होता है। तो मैं भी ऐसा ही डिमोटिवेट हो गया था, तो मैंने वो वीडियोस छोड़ दी। तो फिर मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखता रहा, सीखता रहा। मैंने बहुत सारी वो सीखी कि ब्लॉग से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने कुछ टाइम ब्लॉग बनाया। तो अभी मेरा चैनल यूट्यूब पर है, मनोज अहरवार ब्लॉग्स के नाम से, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो मैंने ब्लॉग्स भी बनाए, पर मैंने उस टाइम पे सिर्फ 8 से 10 ब्लॉग्स बनाए और मुझे ज़्यादा कुछ उसमें समझ में नहीं आया, तो मैंने वो भी चैनल छोड़ दिया। तो फिर कुछ दिन देखते देखते मैं यूट्यूब के बारे में सीखता तो गया, लेकिन मैंने यूट्यूब फिर उस पर वीडियोस नहीं बनाई। वीडियोस बनाई, 1-2 वीडियोस बनाई, नहीं चली, फिर मैंने वो चैनल बंद कर दिया। तो ऐसे ऐसे करते लगभग अभी तक मैंने 15 से 20 चैनल ऐसे ही बंद कर दिए। फिर देखते देखते मैं आया ट्रेडिंग में, ठीक है। तो मैंने फिर ट्रेडिंग को देखा, ट्रेडिंग को सीखना शुरू किया आज से लगभग 2 साल पहले, ठीक है। तो जैसे तैसे मैंने ट्रेडिंग को सीखा, क्योंकि अमीर तो बनना है, कैसे भी बनेंगे, अमीर तो बनना है।
तो ट्रेडिंग को मैंने सीखा, और ट्रेडिंग को सीखा और फिर जब हम उसको ट्रेडिंग को सीखते हैं, जब हमें स्टार्टिंग में उसमें समझ नहीं आता, कोई सिखाने वाला नहीं होता है, तो क्या होता है जब हम कोई नया रास्ता जाते हैं तो उस रास्ते की पहचान हमें स्वयं ही करनी होती है कि इस रास्ते में हमको पता ही नहीं होता कि इस रास्ते में खाई मिलेगी, कांटे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वो सब हमको खुद ही फेस करना होता है, कोई हमको बताने वाला नहीं होता है। ऐसे ही मुझे भी बताने वाला कोई नहीं था, तो मैंने क्या किया कि करता रहा, सीखा। जब मुझे लगा हाँ थोड़ा बहुत सीख गया, कैसे खरीदते कैसे बेचते हैं, तो मैंने स्टार्ट में लगभग मुझे आज भी याद है, मैंने पहले 100 रुपये डाले थे और बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन बाय किया था, वो भी एक्सपायरी के दिन। तो वो मुझे पता नहीं था, मैंने लगभग 15 पैसे या 20 पैसे पर बाय किया था और शाम तक वो ज़ीरो हो गया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। फिर मैंने जैसे तैसे कैपिटल का जुगाड़ किया, क्योंकि आज से 4 साल पहले, आज मेरी एज 21 साल है, और आज से 4 साल पहले जब आज से लगभग 3 साल पहले जब मेरी उम्र लगभग 18 साल थी, तो जब क्लियर से बता 18 साल की उम्र में ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते, तो जैसे तैसे करके मैंने 1000 रुपये का जुगाड़ किया, उसको इन्वेस्ट किया, पर उससे भी कुछ खास रिज़ल्ट नहीं आया, वो भी ज़ीरो हो गया। तो फिर मैंने बोला यार ये इतना ज़्यादा आसान नहीं जितना ये लगता है। फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी बढ़ती गई। फिर एक दिन मैंने 2000 रुपये कहीं से जुगाड़ किया, मैंने अपने फ्रेंड से उधार लिया, और मैंने वो उस दिन गुरुवार था और गुरुवार को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होती थी, तो मैंने उस दिन लगा दिया। तो उस दिन तुक्का लग गया, एक्सपायरी थी, तो वो बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा था, मैंने वैसे ही लगा दिया, और देखते देखते वो 2000 का सीधा 7000 पहुँच गया। नहीं, मुझे उस दिन 7000 का प्रॉफिट हुआ, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा बहुत आसान है ये तो, बताओ मैंने 2000 लगाया था 7000 पहुँच गया। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते फिर उस दिन के मुझे लालच ने, वो 2000 का 7000 बढ़ जाने की लालच में मैं अपना लगभग 30 से 40 हज़ार का लॉस कर बैठा उस चीज़ में। ठीक है, तो फिर मुझे समझ में आया कि यार ये ऐसा नहीं होता है ट्रेडिंग में। फिर मैंने वीडियोस देखी, डिप्रेशन में चला गया, मैंने वीडियोस देखी, तो वीडियोस में मुझे पता चला कि जितने ही प्रो ट्रेडर्स हैं वो लगभग 2 से 3% कमाते हैं। मान लीजिए अगर उनके पास 10,000 रुपये हैं, तो उसका 3% लगभग 300 रुपये कमाते हैं। तो मैंने सोचा यार ऐसा क्यों करते हैं, तो फिर मैंने उसके बारे में ऑन नॉलेज लेना शुरू किया। और एक दिन की बात है, उस दिन भी एक्सपायरी थी, उस दिन मैंने फिन निफ्टी में लगाए थे लगभग 13,000 रुपये, और उस दिन वो 13,000 के 57,000 रुपये बने थे। 13,000 के 57,000। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सोचा यार वो तो बड़े ट्रेडर्स पागल हैं यानी जितने भी ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स वो सारे पागल हैं। मैंने ये सोचा कि मैं तो यार बताओ 13,000 से मैंने 57,000 पहुँचा दी। तो ऐसे ही करते फिर मैंने उसी चीज़ में गया, और फिर ऐसे करते मैंने फिर उससे दुगने का लॉस कर दिया। लगभग मैंने 70 से 80 हज़ार रुपये का लॉस कर दिया उसके कुछ दिनों बाद। तो फिर मैंने सीखा, फिर मैंने और अच्छे से सीखा, मैंने बुक्स पढ़ी। फिर मुझे समझ में आया कि जो कि बड़े ट्रेडर्स बोलते थे कि 2 से 3% कमाना क्यों चाहिए हमको ट्रेडिंग से, वो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 10,000 से मान लीजिए मैं यहाँ पे 1,000 का ले लेता हूँ, अगर आप 10,000 से 1,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो वो इसका कितना परसेंटेज वो होता है, इसका 10%। लेकिन अगर आप यही 1,000 1 लाख रुपए से कमाओगे तो ये होता है लगभग उसका 1%। हाँ, ये होता है इसका 1%। अब बताओ कौन सा ज़्यादा ईजी है, आप 10,000 से 1,000 बनाना ईजी है या फिर 1 लाख से 1,000 बनाना ईजी है। अब आप लोग सब बोलोगे कि 1 लाख से 1,000 बनाना ईजी है। तो इसलिए बड़े ट्रेडर्स हमेशा ये 2 से 3% पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है और प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अब बात करता हूँ मैं अपने ऊपर। तो मैंने फिर इसको समझा, तो और जब तक मुझे ये समझ में आया, मेरा कैपिटल पूरा हो चुका था 0, और अब टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे पास एक भी रुपए नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टाइम में समझ में आया। और इसमें एक और मेन चीज़ होती है कि इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन ऐसे नहीं कि आपने कभी स्टार्ट किया कभी नहीं, इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इसको डिसिप्लिन में करोगे तो आपको प्रॉफिट, मान लीजिए अगर आप एक मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप, मैं यहाँ पे 10,000 का ले लेता हूँ, अगर आप 10,000 से डेली का अगर आप 2% निकालोगे
तो वो लगभग 1 साल में यानी लगभग 12 महीनों में वो इतना बड़ा कैपिटल पहुंच जाएगा, ये 10,000 इतना बड़ा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसके बारे में भी पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे। अब बात कर लेते हैं जहाँ पे हम थे, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अभी तक जैसे मैंने बोला, जब मुझे समझ में आया तो मेरे पास कैपिटल हो चुका था बिल्कुल ज़ीरो, 1 भी रुपए नहीं है मेरे पास इस टाइम। जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, सिर्फ एक फ़ोन है, ये बोर्ड है और मेरे पास मेरा नॉलेज है, ठीक है। तो अब मेरे पास और कोई चांस नहीं था और मैंने अपना वो पुराना रास्ता अपनाया कि अब मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि इससे मेरे 2 लाभ होंगे। मैं स्पष्ट बता देता हूँ, इससे मेरे 2 लाभ होंगे। क्या? पहला तो ये, मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जिससे कि मैं लोगों को, क्लियर सी बात, अगर मैं लोगों को, अगर आप लोगों को अगर मैं अच्छा नॉलेज दूंगा, जेन्युइन नॉलेज दूंगा, तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करोगे। तो पहला ये होगा कि मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है, लोग मुझे जानने लगेंगे। दूसरा, पैसा भी मिलेगा, मेरा कैपिटल का भी जुगाड़ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कैपिटल का भी जुगाड़ हो जाएगा इसमें। अब इससे मेरा फ़ायदा ये है कि मुझे कैपिटल का भी जुगाड़ हो जाएगा और मेरी थोड़ी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी। और मैं अपनी, जो मैंने अभी तक सीखा है 3-4 सालों में, भले ही मैं आज प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो इतने 3 से 4 सालों में सीखा है वो मैं बता सकता हूँ। इनमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो कि अभी मेरा फेस चल रहा है कि अभी मेरे पास कैपिटल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं सोचा कि अभी वीडियोस बनाते हैं और थोड़ा और अच्छे से सीखते हैं। इसलिए मैंने यूट्यूब पर कदम रखा, और हो सकता है कि मेरी वीडियोस में अच्छी क्वालिटी ना हो, अच्छे इफ़ेक्ट्स ना मैं लगा पाता हूँ, ठीक है, या फिर मैं वीडियो अच्छे से नहीं बना पाता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा जेन्युइन नॉलेज दूंगा जितना मैंने सीखा है। कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाऊंगा व्यूज़ के चक्कर में या फिर पैसे के चक्कर में कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ। मैं जितनी वीडियोस बनाऊंगा पूरी रिसर्च करके बनाऊंगा और पूरे भरोसे के साथ आपको वो वीडियो दूंगा। आप जब वीडियो को पूरा वॉच करोगे और आपको अगर कहीं भी लगेगा कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ या फिर ये बोल रहा हूँ, तो आप वहीं पर मुझे कमेंट कर देना कि भाई आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो आज की वीडियो मैंने सिंपल अपने बारे में बताने वाला था, तो मैंने बताया है। और मेरे सपने बहुत बड़े हैं, मैं बचपन से बहुत बड़े बड़े सपने देखता हूँ, और जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो उनको लगता है यार ये क्या समझ है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है। 12th तक पढ़ाई करो, बस कॉलेज करो, उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी ले लो 15 से 20 हज़ार की, बस ज़िंदगी खुश करो। पर मैं उस रेस में नहीं जाना चाहता, और इसी वजह से मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक भी फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग कमेंट करेंगे कि भाई फॉर्म पेपर निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग करना भी आसान नहीं होता है, ऐसे कैमरा के सामने वीडियो बनाना भी आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरी चॉइस है और मुझे यही अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना और ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो यही मुझे अच्छा लगता है और यही है मेरी जर्नी, और ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस बनाता रहूँगा। और मिलते किसी अगली वीडियो में, और मैं ऐसी अच्छी वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी आपको मैं वीडियोस डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है, और आपसे एक अच्छा रिलेशन बना पाऊँ। तो जितने भी लड़के, खास करके लड़के लड़कियाँ जो भी मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, जिनकी लाइफ बिल्कुल मेरे जैसी है, तो वो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी दे पाऊँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर दे, जिससे आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट हो और आप कुछ करने के लिए आपको मोटिवेशन मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।